एवीएम अंग्रेजी माध्यम विद्यालय की छात्राएं मैं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे उपखंड अधिकारी श्री मनीष जी जाटव साहब से आग्रह करूंगा कि आप आए और अपना उद्बोधन रखें। श्री मनीष जी जाटव साहब, आप आए, अपना उद्बोधन रखें। सभी उपस्थित हमारे जनप्रतिनिधिगण, हमारे विधायक महोदय, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारी, कर्मचारी और प्यारे छात्र छात्राओं, उपस्थित सभी गणमान्य नागरिक, सर्वप्रथम मैं इस पावन पर्व पर आप सभी लोगों को इच्छा करूंगा कि वो चाहे जिस भी भूमिका में काम कर रहा है, या वो सरकारी कार्मिक है। आज मैंने अभी पीटी प्रदर्शन देखा, जो अनुशासन मैंने इन बच्चों के अंदर पाया, वही अनुशासन की आज आवश्यकता भी है, वही तालमेल की आवश्यकता भी है, चाहे वो बच्चों के बीच हो, चाहे समाज के विभिन्न तबकों के बीच हो, या सरकार के विभिन्न अंगों के बीच हो। आपसी सौहार्द सामंजस्य के साथ रहे, प्यार मोहब्बत के साथ रहे। देश की गौरवान्वित संस्कृति और देश का, समाज का विकास इसी बात में निर्भर करता है कि वो हम कितने सामंजस्य के साथ, कितने आधुनिक विचारों के साथ, कितने वैज्ञानिक विचारों के साथ हम देश को आगे ले जाने के लिए कृत संकल्पित हैं, और अपने प्रयासों का स्तर क्या है। हम लोगों ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों का क्षेत्र हो या खेल का क्षेत्र हो, देश के या सरकार के और देश विदेशों में बहुत अच्छे ओहदों पर रहे हैं, देश का नाम विश्व में भी ऊंचा किया है। हमारे खिलाड़ी हों या हमारे नायक हों, उन्होंने देश की छवि को दर्जा हासिल कराया है। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं हम सभी नागरिकों से यही अपेक्षा करूंगा कि हम किसी भी क्षेत्र में कुछ भी काम करें, छोटा से छोटा योगदान भी हमारे देश को उन्नति देगा और उस देश को एक इस स्तर पर ले जाएगा जहां हम विश्व में एक नंबर का खिताब हमारे पास है। लोकतंत्र की जब बात करें अपन, तो दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र हमारा है। लोकतंत्र कि लोकतांत्रिक पर्व की जब कभी चुनाव प्रक्रिया संपादित हो, तो अपने मताधिकार जो कि संविधान में बधाई देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं, धन्यवाद, थैंक यू। तालियां, बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपखंड अधिकारी महोदय। जैसा कि आपने कहा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है और हमारे रूप में प्रस्तुत करती है। हमारा भारत का संविधान बहुत ही अनूठा है। हमारे भारत के संविधान की अगर हम बात करें तो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। हमारा देश एक संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। विचित्र गणतंत्र दिवस के रूप में मना रहे हैं। अब मैं आमंत्रित करता हूँ महात्मा गांधी गणतंत्र दिवस की खुशी में प्रारूप समिति के सदस्य, संविधान समिति के सदस्य, संविधान सभा के सदस्य, उन सभी निर्माताओं का नमन करता हूं
खास तौर से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के चरणों में नमन करता हूँ कि एक ऐसा विस्तृत, विविध और सटीक संविधान हमको दिया जिसने हमारे देश की व्यवस्था को, लोकतांत्रिक व्यवस्था को, गणतांत्रिक व्यवस्था को अस्तित्व दिया। और आज हम देख पाते हैं कि एक साकार लोकतांत्रिक, सफल लोकतांत्रिक व्यवस्था हमारे सामने है। हम सभी उस व्यवस्था के एक महत्वपूर्ण अंग के रूप में विविध प्रकार की भूमिकाएं निभा रहे हैं। हम में से कोई जनप्रतिनिधि है, हम में से कोई अधिकारी है, हम में से कोई विद्यार्थी है। विभिन्न प्रकार की भूमिकाओं का निर्वहन हम सभी कर रहे हैं। हम इन भूमिकाओं का निर्वहन कर पा रहे हैं, यही हमारे संविधान की सफलता है और यही हमारे संविधान की एक मैच्योरिटी है कि हम इस लायक बन पाए हैं कि हम अपने उस उत्तरदायित्व का निर्वहन कर पा रहे हैं जो हम आज महसूस करते हैं। वह भूमिका हमको कहीं न कहीं, किसी न किसी रूप में संविधान के द्वारा दी गई है। हम चाहे नागरिक हैं तो हमारे जो अधिकार हम महसूस करते हैं, चाहे वो हम अपनी बात को रखने का अधिकार हो, चाहे अपनी आवाज उठाने का अधिकार हो, चाहे शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार हो या घूमने फिरने का अधिकार हो, जिन भी मानव अधिकारों को हम महसूस कर पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, वो सारे अधिकार हमको हमारे संविधान के द्वारा संरक्षित किए गए हैं। यही हमारे संविधान की महिमा है कि उसने हमारे जीवन को एक साकार रूप दिया है, एक गुणात्मक रूप दिया है। और संविधान न केवल बनाया गया है बल्कि आज भी वो हमारे जीवन की समय समय की आवश्यकताओं के अनुरूप हमें मार्गदर्शन देता रहा है। जब जब भी जिस भी प्रकार की आवश्यकता देश के नागरिकों को महसूस हुई है, संविधान ने अपने स्वयं में भी बदलाव करके देश की अपेक्षाओं पर खरा उतर के और देश की अपेक्षाओं को साकार करने का काम किया है।